दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साई कॉस्मेटिक्स से और आज आपको से बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ एक टॉपिक पे। एंड द टॉपिक इज हाउ टू मैक्सिमाइज योर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स आफ्टर अ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीनलीनेस। कुछ तो आपका डॉक्टर करता है, आपकी स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए मिस्ट्रेस लगाता है या हीलेक्स स्प्रे लगाता है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। और कई बार मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो बालों को हाथ लगाने से इतना डरते हैं कि 10-10, 15-15 दिन तक अपने स्कैल्प को क्लीन नहीं करते। देखिए, आपको अपने स्कैल्प को 36 से 38 घंटे के अंदर पहली वॉश देनी है ताकि उसमें से डेड टिश्यू, डेब्रिस निकल जाए और वहां इन्फेक्शन ना हो, वो जगह साफ सुथरी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड टेक अ बाथ आफ्टर द सेकेंड डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खास ख्याल रखिए। आपको डोनर एरिया की, रेसिपिएंट एरिया की और नॉर्मल एरिया की सबकी सफाई करनी है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है डाइट। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कहूंगा प्रोटीन है। नाइट्रोजन एंड सल्फर बाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी को बना के रखता है, वो हमको प्रोटीन से मिलता है। प्रोटीन हमको मिलेगा एग्स में, मटन में, चिकन में, फिश में। अगर वेजिटेरियन है तो पनीर में बहुत है, सोयाबीन में बहुत है, चने में बहुत है। अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन है तो अंडे भी काफी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, प्रोटीन लीजिए, मिल्क लीजिए। सपोर्टिव थेरेपी ये भी बहुत जरूरी है। इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं लाइक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आयरन और मैग्नीशियम आपको ग्रीन वेजिटेबल्स से मिल सकता है, कैल्शियम आपको दूध में मिल सकता है। तो ये चीजें लेते रहिए। अगर आप इनका कम सेवन करते हैं तो अपने डॉक्टर से कहिए कि वो एक टैबलेट लिख दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विटामिन डी। इस समय 70% देश की जनता विटामिन डी के लिए डेफिशिएंट है। तो अगर हम विटामिन डी अच्छी तरह से अपने डाइट में ऐड करेंगे तो वील गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। तो विटामिन डी भी लिखवाइए अपने डॉक्टर से, आप भी लेते रहिए और उससे रिजल्ट्स आपका अच्छा होगा। कुछ सपोर्टिव चीजें हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जुड़ के आती हैं। उनमें ड्रग्स हैं लाइक मिनॉक्सिडिल, कैपेक्सिल, रिडेंसिल, प्रोकेप्सिल। इनमें सबसे ज्यादा पोटेंट माना जाता है कि रिडेंसिल है। ये सबसे नया कंपाउंड है। ये लोकल लगाने की ड्रग्स हैं जो कि आपको 90 दिन के बाद अपने सर पे लगानी चाहिए। कुछ लोग इसको 90 दिन से पहले भी एडवाइस करते हैं लगाने की, लेकिन मैं अपने पेशेंट को 90 दिन रोकने के बोलता हूँ। मेरा रीजन ये है कि मैंने देखा है कि जो लोग 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, उनके पेशेंट्स को कई बार अर्ली फॉलिकुलाइटिस हो जाती है, बॉयल्स हो जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए एरिया पे, और उसके बाद स्कारिंग होती है और रिजल्ट अच्छा होने के बजाय खराब हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज है और एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, दैट इज फिनेक्स। फिनेक्स से डर बहुत ज्यादा है और अगर आपका बैक का एरिया इन्वॉल्व है तो फिनेक्स से बिल्कुल मत डरिए। दिस इज अ गोल्डन ड्रग फॉर यू। फिनेक्स के बारे में डर बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 1000 में से 4, 5, 6 लोगों को बुरा इफेक्ट आता है। इसके बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ शेयर करूंगा, उसको जरूर देखिए आप। मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है उसमें फिनेक्स के बारे में। अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट, दैट इज पीआरपी। पीआरपी 30 से 40 दिन बाद आप अपने पेशेंट को हम लोग देते हैं, 3 से 5 तक देते हैं। आपका डॉक्टर आपको कितनी देता है, कैसे देता है। पीआरपी कई तरीके से दी जाती है। पीआरपी जो है सादे इंजेक्शन से भी दी जाती है, डर्मा रोलर से भी दी जाती है, डर्मा रोलर के साथ अल्ट्रासाउंड इंट्रोड्यूसर से भी दी जाती है। पीआरपी प्लेन भी दी जाती है, बायोटिन मिला के भी दी जाती है, और पीआरपी जो है जीएफसी यानी ग्रोथ फैक्टर्स के साथ भी दी जाती है। तो इसके बारे में पता करिए, सजग रहिए और एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट प्राप्त करिए किसी भी तरीके से। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं आपके अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैं थोड़ी ही समय के बाद एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा आपके